नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारा परम सौभाग्य है इस टीवी शो के लिए कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित प्रसारण संस्थान दिल्ली दूरदर्शन उर्दू से हमारे बीच में डॉक्टर सैयद नज़्म इकबाल जी हमारे बीच में। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। ख्वाहिशों का शोर जिस दिन बेसदा हो जाएगा, ख्वाहिशों का शोर जिस दिन बेसदा हो जाएगा, ख्वाहिशों का शोर जिस दिन बेसदा हो जाएगा, दर्द आँखों में सिमट कर आईना हो जाएगा, दर्द आँखों में सिमट कर आईना हो जाएगा। अब शेर हाजिर करता हूँ। आज जो अपनी कहानी पर बहुत मगरूर है, आज जो अपनी कहानी पर बहुत मगरूर है, आज जो अपनी कहानी पर बहुत मगरूर है, वक्त बदलेगा तो लफ्ज़े हाशिया हो जाएगा, वक्त बदलेगा तो लफ्ज़े हाशिया हो जाएगा। जब कदम रखेगा सू आँख की दहलीज पर, जब कदम रखेगा सू आँख की दहलीज पर, जब कदम रखेगा सू आँख की दहलीज पर, खत्म सारा कहूँ का सिलसिला हो जाएगा, खत्म सारा कहूँ का सिलसिला हो जाएगा। आखिरी शेर, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम मक्ता ही हाजिर कर देता हूँ। नज़्म करना सीख ले तू सबके दिल पर दस्तखत। नज़्म के माने होता है इंतज़ाम की, मैनेजमेंट की, जो मैंने बताया था आपको कि नज़्म करना सीख ले तो सबके दिल पर दस्तखत, ये तेरा दस्ते हुनर दस्ते ही ना हो जाएगा, ये तेरा दस्ते हुनर दस्ते ही ना हो जाएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। ये थे जनाब डॉक्टर सैयद नज़्म इकबाल जी। आप हमारे टीवी शो पे पधारे, आपने इतनी उम्दा अपनी गज़लें हमें प्रस्तुत की और मैं काफ़ी दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि आप हमारे टीवी शो पे आएँ और ये बहुत हमारे लिए एक खुशी का मौका बन चुका। और अब मैं जिनको मैं आमंत्रण देना चाहता हूँ वह एक विशिष्ट साहित्यकार हैं। आप सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य का संगठन है अखिल भारतीय साहित्य परिषद, और 2015 में हमने स्वर्ण जयंती वर्ष भी मनाया था और 2015 से अब हम कितना आगे आ चुके और आगे जाना है। और आज हमने आपको विशेष रूप से जो नए बच्चे कवियों के रूप में नवांकुर कवि कवित्री हमारे बीच में आते हैं दूर दूर से और वरिष्ठ कवि भी हमारे बीच में, तो दो शब्द 2-4 मिनट हम उनसे ज़रूर चाहेंगे कि आप अपना आशीर्वचन हमारे कवियों को ज़रूर दें। मनोज कुमार जी। माँ वागेश्वरी को नमन। सम्मानित मंच, सतमोला कवि चौपाल के बारे में सुना था, दूर से तो दर्शन हुए थे, आज उस दूरदर्शन के स्टूडियो पर निकटता से दर्शन हो रहे हैं। और दर्शन ही नहीं,
अनुभूतियां भी ले रहा हूँ। नज्म साहब की, मैं तो इनका ही नज्म कहूँगा, इंतजाम भी बहुत सुंदर अनुभूतियां दी। वास्तव में साहित्य की सभी विधाओं में काव्य ये सिरमौर है। काव्य केवल मन तक शब्द नहीं पहुंचाता है, शब्द को भावनाओं में परोकर स्पंदित भी करता है, आनंदित करता है। एक तरह से सरस है, मनोरंजन है, मन को प्रसन्न करता है। केवल इतना ही नहीं तो शब्दों की गहराई ये बोध भी करवाती है ज्ञान का, और प्रेरणा देती है जीवन में कुछ अलग हटकर सोचने का। जीवन की नीरसता को भी रसता में, सरसता में परिवर्तन का काम करती है काव्य, शायरी, गजल, पद्य रचनाएं। और इतना ही नहीं तो जीवन में एक ऊर्जा, उत्साह, आशा, सकारात्मकता ये भी भरने का काम करती है। स्वांत सुखाय के लिए तो, यानी स्वयं के आनंद के लिए तो रचना होती है, सृजन होता है, लेकिन यदि वो परिवेश को भी बदल दे, अपने साथी, सहकारी, आसपास के जगत को भी प्रेरित कर दे, और यदि एक अवसर मिल जाए, मंच मिल जाए, तो वो प्रोत्साहन यानी एक पौधे में जल के सिंचन के समान हो जाता है। क्या बात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सतमोला का ये जो 2 दशकों की यात्रा है काव्य चौपाल की, किसी गतिविधि को प्रारंभ करना बहुत आसान होता है, उसको एक लंबे समय, दीर्घ काल तक चलाए रखना ये अपने आप में चुनौती है। तो भाई श्री प्रवीण जी का ये जो कार्य है वास्तव में अभिनंदनीय है, सम्माननीय है कि छोटे छोटे स्थान से, ग्रामीण अंचलों से, देहात से, सुदूर जिलों से कवियों को बुलाकर एक स्टूडियो पर, यानी एक युग के अनुसार जो बदलता हुआ स्वरूप है, मंचों का जो आधुनिक स्वरूप हुआ है, उस स्वरूप के साथ यात्रा करना। यदि आप समय के साथ बदलते नहीं हो तो आप एक तरह से चलन से बाहर हो जाते हो। तो उस वर्तमान चलन में इस विधा को बनाए रखना और सब स्थानों के, सुदूर स्थानों के नवांकुर कवि कवित्रियों को स्थान देना, ये वास्तव में आपका साधुवाद, आपकी एक तरह से बहुत यशस्वी प्रयास है। इसका वंदन है, अभिनंदन है। निवेदन है, आप सबकी बात सुनी जाती है समाज में, तो वर्तमान के जो कुछ विषय है, जैसे पूरा भारत या हमारी भारत की सभ्यता जो एक संस्कृति के रूप में पल्लवित हुई है, विविधताओं में भी एकात्मता देखती है, आज के युग की कुछ आवश्यकताएं, कुछ विषय हैं, उनको भी अपने इस काव्य विधाओं में आप लेंगे। तो उसमें एक विषय आता है परिवार। क्या बात। विषय ये नहीं है संयुक्त परिवार या एकल परिवार, 2 में से 3 होते ही परिवार है। वो परिवार भी साथ बैठे, साथ भोजन करे, साथ भजन करे, साथ में स्मरण करे, साथ भ्रमण करे, तो परिवार का स्नेह बढ़ा रहे। तो हम नकारात्मक नहीं, क्या हो रहा है परिवार में वो नहीं, आज भी हजारों सकारात्मकताएं दिखती है, वो अपने काव्य में यदि आती है तो मुझे लगता है आज की पीढ़ी को प्रेरणा देगी। बात बिल्कुल जी। बहुत सुंदर बात। दूसरा निवेदन है, मनुष्य का शरीर जिस पंच तत्व से बना है, बाहरी पंच तत्वों का और मनुष्य के पंच तत्वों का असंतुलन होगा तो ये बहुत बड़ी विकृति हो जाएगी। तो परिवेश के जो पंच तत्व हैं, पर्यावरण है, उनके संरक्षण ही नहीं अपितु संवर्धन की प्रेरणा हमारे लेखन में से मिलती है। तो ये आज की आवश्यकता है। विविधता ये ईश्वर का, प्रकृति का प्रदत्त एक उपहार है मनुष्य जगत को। इस विविधताओं के बावजूद अंदर का एकत्व देखना और विविधताओं में भी समता, समरसता, सद्भाव बनाए रखना, इन सद्भावों के उदाहरण को सुंदर प्रस्तुति हम अपने
काव्य के माध्यम से दे सकते हैं। बिल्कुल ये भी आज के युग की आवश्यकता है। कहने को ही नहीं हो वसुदेव कुटुंबकम, भारत का जो विचार है विश्व परिवार है, तो स्वयं के परिवार से लेकर परिवेश को साथ में लेकर विश्व परिवार बने। और विश्व परिवार तब होगा जब अपनी अस्मिता का, अपने अस्तित्व का, स्वयं की अच्छाई का बोध होगा। यदि आप स्वयं को अच्छा नहीं मानेंगे, स्वयं को बहुत अंडर एस्टिमेट करेंगे, तो दुनिया आपको कुछ भी नहीं मानेगी। तो आत्मबोध से विश्वबोध, स्वयं को भी स्नेह करें, स्वयं को भी पहचानें, लेकिन स्वयं से ही पूरे विश्व को आलोकित कर पाएं। तो भारत ये स्वयं को पहचाने, मनुष्य स्वयं को पहचाने, और पूरे विश्व में भारत की जो भूमिका है, सबको ज्ञान देना है, सबको, सर्व समावेशी जो भारत का विचार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः है, ये स्व के बोध से जागृत हो, तो मुझे लगता है बिल्कुल ये यदि नई पीढ़ी में आती है कि भारत का स्व क्या है, स्वयं का अस्तित्व क्या है, मानव और भारत से लगाकर व्यष्टि से समष्टि तक संपूर्ण चराचर जगत एक है, ये अनुभूति स्व की हम सभी करवा सकते हैं। और अंतिम मेरा एक 5वां निवेदन है, ये सब करते समय एक नागरिक शिष्टाचार, एक कर्तव्य पालन, अनुशासन का पालन, पहले निज पर शासन, फिर अनुशासन। जब हम स्वयं अनुशासन का पालन करेंगे तो उस अनुशासन को दूसरों को कहने की जरूरत नहीं होगी, हम अपने मौन से भी सिखा सकते हैं। ये आप सब कविवर के चरणों में मेरा विनम्र निवेदन। साथियों, अब वक्त हो चुका है कुछ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने का जो प्रायः देखने को मिलता है कि सुबह कहीं होते हैं और शाम की प्लानिंग कहीं और की होती है, लेकिन हम कहीं और पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है? यह जीवन की अव्यवस्था है। शायद है कि इस अव्यवस्था से गुजरकर ही हम बीमार होते जा रहे हैं। और ऐसे गंभीर विषयों पर जब डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, उससे पहले अगर एक साहित्यकार आपको सलाह दे, उसी में आप संभल जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बिना दवाओं के भी आप ठीक हो सकते हैं। और ऐसे ही साहित्य की कोशिश होती है कि समाज, देश और मन में जो व्यथाएं चल रही हैं उनको खत्म किया जाए। तो आपकी मन की व्यथा को खत्म करने के लिए हमारे बीच में आ चुके हैं ओम प्रकाश कल्याणी जी। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी जो महानगर में रहते हैं उनका जीवन एक बड़ा भागदौड़ वाला होता है। कई बार ना हम अपने परिवार के लिए समय निकाल पाते हैं, ना अपने लिए, ना अपने बच्चों के लिए। तो ऐसी ही व्यथाओं को व्यक्त करते हुए मेरी एक रचना है जी। जीवन जीना भूल गए हैं। हाँ, तो आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। मेरे बड़े दिल के करीब ये रचना है। मैंने अपने लिए ही लिखी है, समझो। मैं खुद आपको उसमें जीता हुआ महसूस सभी करेंगे लोग आप उसमें मुझे। शामिल हैं। जी, भाग दौड़ में कहीं ना तो- कहीं आपको अपनी जीवन शैली भी उसमें दिखेगी। जी। जीवन जीना भूल गए हैं हम्म। कि जीवन उपवन के फूलों का हम रस पीना भूल गए हैं। रोज की इस आपाधापी में जीवन जीना भूल गए हैं। रोज की इस आपाधापी में जीवन जीना भूल गए हैं। बचपन का अल्हड़पन खोया, यौवन की सब मस्ती खो दी। जोड़ तोड़ के इस चक्कर में हमने अपनी हस्ती खो दी। चकाचौंध की इस नगरी ने क्या क्या छीना भूल गए हैं। रोज की इस आपाधापी में जीवन जीना भूल गए हाय हैं। हाय। रोज की इस आपाधापी में जीवन जीना भूल गए हैं। और बच्चों के संग खेल सकूं मैं, मुझ पे इतना वक्त नहीं है। बच्चों के संग खेल सकूं मैं, मुझ पे इतना वक्त नहीं है। हो पत्नी संग प्रेम की बातें, मन इतना आसक्त नहीं है। कि बच्चों के संग खेल सकूं मैं, मुझ पे इतना वक्त नहीं है। हो पत्नी संग प्रेम की बातें, जी। मन इतना आसक्त नहीं है। घाव लिए फिरते हैं दिल पर, उनको सीना भूल गए आहा, हैं। क्या बात है। रोज की इस आपाधापी में जीवन जीना भूल गए हैं। रोज की इस आपाधापी में जीवन जीना भूल गए हैं।
और हम लोग अपने गाँव को छोड़कर रोजगार की तलाश में शहर में आते हैं, माँ बाप कहीं पीछे छुट जाते हैं, यार दोस्त छुट जाते हैं। मात पिता से मिलना छोड़ा, यारों की महफिल है छोड़ी। मात पिता से मिलना छोड़ा, यारों की महफिल है छोड़ी। सुबह से लेके शाम तलक है, जीवन में बस भागा दौड़ी। सुबह से लेके शाम तलक है, जीवन में बस भागा दौड़ी। और पहली तारीख याद रही बस, सैलरी मिलती है उस दिन। जी जी। पहली तारीख याद रही बस, साल महीना भूल गए हैं। रोज की इस आपाधापी में जीवन जीना भूल गए हैं। रोज की इस आपाधापी में जीवन जीना भूल गए हैं। और इसका आखिरी बंद सुनाता हूं। जी। किस तरह अपने लिए भी हमें समय निकालना चाहिए कि कुछ तो वक्त निकालो खुद को, थोड़ा तो तुम खुद भी जी लो। कुछ तो वक्त निकालो खुद को, थोड़ा तो तुम खुद भी जी लो। जीवन उपवन के फूलों का, मधुर मधुर रस तुम भी पी लो। जीवन उपवन के फूलों का, मधुर मधुर रस तुम भी पी लो। सुख और दुख के बीच पड़ा जो, सुख और दुख के बीच पड़ा जो, पर्दा झीना भूल गए हैं। रोज की इस आपाधापी में जीवन जीना भूल गए हैं। रोज की इस आपाधापी में जीवन जीना भूल गए हैं। जीवन उपवन के फूलों का, हम रस पीना भूल गए हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार। कहा जाता है कि जो व्यक्ति दूसरों को हंसाने का मादा रखता है वही ऐसे विषयों को छू सकता है जो आपको अंदर तक गंभीरता से झकझोर देता है। शायद आप यही कहना चाह रहे थे कि आपाधापी के चक्कर में सारा समय फिजूल गया और बाहर की पहचान बढ़ाकर मानो भीतर भूल गया। तो यही निवेदन है दर्शकों से कि बाहर की पहचान के साथ साथ में आप अपने परिवार और स्वयं के लिए समय भी निकालें, ताकि जो जीवन में अन्य जिम्मेदारियां हैं उनका भी हम निर्वहन कर सकें। और ऐसे ही आप सब लोगों के तनाव को दूर करने के लिए, तनाव का अंत करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं एक ऐसे कवि को कि जो करेंगे आपके तनाव का अंत, और नाम होता है सुनहरी लाल तुरंत। आइए जोरदार तालियां सुनकर स्वागत करते हैं। सतमौला कवियों के सभी दर्शकों को बहुत बहुत सम्मान सहित प्रणाम जी। आज आपके बीच में मैं एक ऐसा हास्य का गीत लेकर के आया हूँ जी, जो जी। वास्तव में आपको लगेगा कि हमारे बीच में से उठाया गया है। हाँ हाँ। देखिए, घर में चमचे होते हैं। हाँ, हंसने की आदत होते हैं। नहीं, याद आ गई हमको किसी की। चमचे चिमटे, चमचे चिमटे चमचियाँ, और होटल पे भी होते हैं जी जी। और ऑफिसों में भी होते हैं। हाँ, यहाँ भी होंगे और यहाँ भी है ही, होंगे क्या है। हाँ हाँ। तो चमचों का इस संसार में बहुत महत्व है। जी जी। अगर चमचे ना होंगे तो दुनिया जो है स्थिर हो जाएगी, चलेगी नहीं। तो देखिए, अगर चमचे क्या सो रहे? नहीं होते हाय। गुजारा ही नहीं होता। क्या बात है सर। अगर चमचे नहीं होते गुजारा ही नहीं होता। हमारा भी नहीं हाय हाय। होता, तुम्हारा भी क्या बात है। नहीं होता। अगर चमचे नहीं होते गुजारा ही नहीं होता। देखिए, अगर चमचे ना होते तो क्या क्या नहीं होता जी। किसी आका की दुनिया अरे में क्या खींचे। कभी मालिश नहीं होती। निपट जाते नए जूते, कभी पालिश नहीं होती। किसी से दिल लगाने का सहारा भी नहीं होता।
अगर चमचे नहीं होते गुजारा ही नहीं होता। और देखिए जी सर। कि किसी दफ्तर किसी घर में हाँ हाँ। सियासत भी नहीं होती, कहीं खिचड़ी नहीं पकती, कहीं दालें नहीं गलती। जी जी जी। पतीलों में भी तड़कों का नजारा ही नहीं होता। अगर क्या बात है, क्या बात चमचे सही है, सही है। आप चमचों की इस तरीके से सिफारिश करते रहिए। और देखिए जी। किसी डिब्बे के अंदर से हाँ नहीं मक्खन निकल पाता, जी। न रोटी ही चुपड़ पाती, न अफसर ही पिघल क्या पाता। बात है, वाह वाह वाह। किसी ने भी पतीली को निहारा भी नहीं बहुत सुंदर, होता। बहुत सुंदर। अगर चमचे नहीं होते गुजारा ही नहीं होता। और देखिए अगर चमचे नहीं होते तो और क्या नहीं होता। जी। अगर चमचे नहीं होते कहीं मोशन नहीं बिल्कुल सही, होते, बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोशन भी नहीं होते, हाँ हाँ। डिमोशन भी नहीं बहुत सुंदर, होते। बहुत सुंदर। किसी दफ्तर में फिर कोई नकारा ही बहुत नहीं सुंदर, बहुत होता। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अगर सुंदर। चमचे नहीं होते गुजारा ही नहीं होता। अगर चमचे नहीं होते कहीं व्यभिचार ना होता, कहीं घपला की घोटाला हजारों बार ना क्या बात है, वाह होता। वाह वाह। किसी ने माल सरकारी हम्म। डकारा भी बहुत नहीं सुंदर। होता। अगर चमचे नहीं होते गुजारा ही नहीं होता। बहुत ही हमारा भी वाह वाह वाह। बहुत ही शानदार तरीके से आपने इस कविता को प्रस्तुत किया। और शुरू में लगा कि आप चमचों की चमचाई करने में लग गए, लेकिन लास्ट में जाके जो रगड़ा है चमचों को कि उनके होने की वजह से ही तमाम खुरापातें भी देखने को मिलती हैं। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। सतमोला कवियों के चौपाल में आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज हमारे साथ जिस काव्य की धारा में बहने जा रहे हैं और हमें लेके जाएंगे गीत एक नज्म के साथ, अलका जोशी जी, उनका स्वागत करती हूँ। स्वागत है अलका जी आपका। धन्यवाद। मैं एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। जागते क्यों नयन मेरे, जागते क्यों नयन मेरे, जागते क्यों नयन मेरे, याद के कंपन संजोए पीर के रस में भिगोए। क्या बात है। याद के कंपन संजोए पीर के रस में भिगोए, रात दिन सपनों में खोए, जागते क्यों नयन मेरे, जागते क्यों नयन मेरे, याद के कंपन संजोए पीर के रस में भिगोए,
रात दिन सपनों में खोए, जागते क्यों नयन मेरे, जागते क्यों नयन मेरे। हृदय तंत्र की मधुर झनकार से लिपटे हुए ये, हृदय तंत्र की मधुर झनकार से लिपटे हुए ये, अपरिचित के नेह में हैं कंठ तक डूबे हुए ये। हृदय तंत्र की मधुर झनकार से लिपटे हुए ये, अपरिचित के नेह में हैं कंठ तक डूबे हुए ये। जागते क्यों नयन मेरे, जागते क्यों नयन मेरे। सांझ के अब साध को पी कर हुए उन्मत्त हैं क्यों, सांझ के अब साध को पी कर हुए उन्मत्त हैं क्यों। भोर की आशा किरण से पगे से अनुरक्त हैं क्यों, सांझ के अब साध को पी कर हुए उन्मत्त हैं क्यों। भोर की आशा किरण से पगे से अनुरक्त हैं क्यों। प्रतीक्षा प्रतिमा बने, प्रतीक्षा प्रतिमा बने क्यों, जागते क्यों नयन मेरे, जागते क्यों नयन मेरे, जागते क्यों नयन मेरे। अब मुक्तक प्रस्तुत है। वाह, बहुत सुंदर आपकी रचना, स्वागत है। सावन ने पाती लिखी बादलों के नाम, सावन ने पाती लिखी बादलों के नाम, मिट्टी में फिसलन बड़ी पाँव हो गए जाम। सावन ने पाती लिखी बादलों के नाम, मिट्टी में फिसलन बड़ी पाँव हो गए जाम। बूंदों की गठरी बांधे बेले चढ़ी मचान, क्या बूंदों की गठरी बांधे बेले चढ़ी मचान। हरियाली चला रही नैनों के बान, हरियाली चला रही नैनों के बान। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विवस्ताओं ने लिखे ऊर्जा को खत, पाँव के नीचे मिट्टी सिर छुपाने को छत। भूख अब आंखें दिखाने लगी है, भूख अब आंखें दिखाने लगी है, गलत रास्तों पर बेधड़क जाने लगी है, वाह वाह। गलत रास्तों पर बेधड़क जाने लगी है। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाकई में जब भूख, पेट बिलबिलाता है और भूख जब आती है तो वो फिर ये नहीं देखती कि मैं किस रास्ते पे हूँ, सही हूँ गलत हूँ, बस उस टाइम खाना चाहिए होता है। भूख होती है, भूख किसी भी चीज़ की होती है और भूख के लिए वो इंसान कई बार गलत कार्य भी कर जाता है। बहुत सुंदर आपका मुक्तक, 4 लाइनें, बहुत सुंदर। तो हम चलते हैं आगे प्रताप प्रवान जी की तरफ मुंबई से, और क्या सुनाएंगे आपसे? एक शेर है और उसके कुछ अशार हैं, शुरुआत करता हूँ जी। मोहब्बत को याद कीजिए और खोने का प्रयास कीजिए। जी बिल्कुल। उम्मीद की बांधी हुई डोर तो अच्छी है, उम्मीद की बांधी हुई डोर तो अच्छी है, वैसे तुम्हारी कोशिश तो अच्छी है। वाह। उम्मीद की बांधी हुई डोर तो अच्छी है, वैसे तुम्हारी कोशिश तो अच्छी है, खराबी इतनी है कि मुस्कुराती नहीं, खराबी इतनी है कि मुस्कुराती नहीं, यार लड़की तो अच्छी है। क्या बात है। खराबी इतनी है कि मुस्कुराती नहीं, यार लड़की तो अच्छी है, ये खामोशी तुम्हारी मेरा दम घोट लेती, ये खामोशी तुम्हारी मेरा दम घोट लेती, चिड़िया चहचहाती लगती अच्छी है। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक गीत है आपके सामने पेश करता हूँ। जी स्वागत है। अपनी राह के कांटे हैं हम, अपनी राह के पत्थर है हम, फूल से हो जाएंगे, अपनी राह के पत्थर है हम,
फूल से हो जाएंगे, थोड़ी कोशिश करके देखो, तुमसे हल हो क्या बात है, जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत। थोड़ी कोशिश करके देखो, तुमसे हल हो जाएंगे। पागल शायर के जीवन का एक आधार बन जाओ तुम। पागल शायर के जीवन का एक आधार बन जाओ तुम। होना है एक रोज किसी की, मेरी ही हो जाओ वाह, तुम। बहुत सुंदर। होना है एक रोज किसी की, मेरी ही हो जाओ तुम। क्या बात है। जब विरह आता है जीवन में तो क्या होता है, तो एक विरह है जी। कि तेरा मैं नहीं हूं अब, कि तू मेरी नहीं होगी। क्या बात है। तमन्ना दिल की है जालिम, जो पूरी नहीं होगी। वाह। कि तेरा मैं नहीं हूं अब, कि तू मेरी नहीं होगी। तमन्ना दिल की है जालिम, जो अब पूरी नहीं होगी। बिताए सारे लम्हों को संभाल के हाथ तू रखना। क्या बात है। बिताए सारे लम्हों को संभाल के हाथ तू रखना। तुझे मेरी कमी होगी, मुझे तेरी कमी वाह, वाह, होगी। बहुत सुंदर, तुझे बहुत। मेरी कमी होगी, मुझे तेरी कमी होगी। कि खुशियों का है वो आंगन, और आंखों में नमी होगी। वाह। कि खुशियों का है वो आंगन, और आंखों में नमी होगी। हाँ बिछड़े हैं मिलेंगे, पर बेसबर दिल सबर रख ले। हाँ बिछड़े हैं मिलेंगे, पर बेसबर दिल सबर रख ले। आते जाते राहों पर मुलाकातें कभी होंगी। वाह। आते जाते राहों पर मुलाकातें कभी होंगी। एक नज़म और पेश करता हूँ। जी बिल्कुल। ये जब एक पुरुष क्या चाहता है एक स्त्री से, ये उसके ऊपर एक नज़म है। आपका स्वागत चाहता हूँ कि जी बिल्कुल, स्वागत है। मैं खुद का ख्याल नहीं रखता, मैं खुद का ख्याल नहीं रखता, क्या तुम मेरा ख्याल रखोगी। वाह। मैं खुद का ख्याल नहीं रखता, क्या तुम मेरा ख्याल रखोगी। सुनो मैं अक्सर चीज़ें भूल जाता हूँ, क्या तुम याद रखोगी। वाह। सुनो मैं अक्सर चीज़ें भूल जाता हूँ, क्या तुम याद रखोगी। कर रहा हूँ इन दिनों मैं फिजूल खर्ची, कर रहा हूँ इन दिनों मैं फिजूल खर्ची। मेरी तनख्वाह संभाल के रखोगी। क्या बात है। मैं खुद का ख्याल नहीं रखता, वाह। क्या तुम मेरा ख्याल रखोगी। मुझे संभाल के रखो, मुझे संवार के रखो अपनी जुल्फ़ों में। मैं इन दिनों बहुत उड़े फिरता हूँ हवा में। क्या बात है। मुझे संभाल के रखो अपनी इन जुल्फ़ों में। मैं इन दिनों उड़े फिरता हूँ बहुत हवा में। जिस तरह बांधा है तुमने जुल्फ़ों को क्लिप से, हाँ। उसी तरह मुझे भी पल्लू से बांध के रखोगी। क्या बात है, क्या बात है। मैं खुद का ख्याल नहीं रखता, क्या तुम मेरा ख्याल रखोगी। मैं अक्सर चीज़ें भूल जाता हूँ, क्या तुम याद रखोगी। वाह, बहुत सुंदर। और इजाज़त हो तो एक नज़म है, माँ के ऊपर है। छोटी सी हो तो। हाँ छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी जी। कि मेरा ध्यान रखते रखते, जी। मेरा ध्यान रखते रखते
वो अपना ध्यान ही रखना भूल गई। मेरा ध्यान रखते रखते वो अपना ध्यान रखना भूल गई। पढ़ने बैठी किताब तो चश्मा लेना भूल गई। वाह वाह। मेरा ध्यान रखते रखते वो अपना ध्यान ही रखना भूल गई। पढ़ने बैठी किताब तो चश्मा लेना भूल गई। छोटे बच्चे से भी ज़्यादा भोली है माँ मेरी। किन्नी सोड़ी है माँ मेरी, वाह किन्नी सोड़ी है माँ मेरी। वाह वाह। मैं नीम के जैसे कड़वा हूँ, शहद की गोली है माँ मेरी। किन्नी सोड़ी है माँ मेरी, किन्नी सोड़ी है माँ मेरी। बहुत उनके सामने कोई मुझे हाथ लगाए, उनके सामने कोई मुझे हाथ लगाए, इतनी मजाल कहाँ है जी। खुद ही कान पे 2-3 मेरे रख देती है माँ माँ मेरी। मेरी, वाह किन्नी सोड़ी है माँ मेरी, किन्नी सोड़ी है माँ मेरी। वाह वाह। बहुत बहुत शायद नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रवीण जी तो हमें वाकई में बहा के ले गए, मोहब्बत में भी ले गए, विरह में भी ले गए, फिजूल खर्ची में भी ले गए। और फिजूल खर्ची को बचाती है माँ, तो उसमें क्या होता है उनको उसमें नहीं, एक चीज़ जब प्रेम मोहब्बत और विरह जब आता है तो क्या होता है, फासलों से मिलता था पहले दर्द यारो, फासलों से मिलता था पहले दर्द यारो, अब फासलों से सुकून मिलता है। दुआ करो यारो ये फासले कम ना हो, दुआ करो यारो ये फासले कम ना हो। और इन्हीं लाइनों के साथ चलते हैं हम आगे अपने नए रचनाकार के पास, जिनका नाम है आदरणीय विनय पवार जी। स्वागत है विनय जी आपका, जो हमारे साथ जुड़ी हैं गुरुग्राम से। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को, मंच को सादर नमन। 2 लाइनों में अपना परिचय देना चाहूँगी। जी बिल्कुल, स्वागत है। तेज बोलिए थोड़ा सा। 2 पंक्तियों में अपना परिचय देना चाहूँगी। शेर सा जिगर है मासूमियत से भरपूर। क्या बात है। शेर सा जिगर है मासूमियत से भरपूर। जंगली हूँ मैं थोड़ी सी, जंगली हूँ मैं थोड़ी सी, मगर तहजीब से मशहूर। क्या बात है, वाह बहुत सुंदर। 2 पंक्तियाँ इश्क के लिए कहूँगी। जी बिल्कुल। उन्हीं को समर्पित है कि इश्क के समंदर में मैं ओस की बूंद सी, इश्क के समंदर में मैं ओस की बूंद सी, खारा है वो बेहद मैं तो मिश्री की डली सी। क्या बात है, वाह। खारा है वो बेहद मैं तो मिश्री की डली सी। एक मुक्तक के साथ फिर अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहूँगी। जी बिल्कुल, स्वागत है। हर चाहत पूरी हो ये दस्तूर नहीं यहाँ का। क्या बात। हर चाहत पूरी हो ये दस्तूर नहीं यहाँ का। अपनी चाहतों को समेट कर रखा कीजिए, अपनी चाहतों को समेट कर रखा कीजिए। गैरों को हंसने का मौका देती हैं ये चाहतें, गैरों को हंसने का मौका देती हैं ये चाहतें। हुनर उन्हें थोड़ा सा रुलाने का भी सीख लीजिए, हुनर उन्हें थोड़ा रुलाने का भी सीख लीजिए। मेरी रचना का शीर्षक है हदें अपनी अपनी। वाह, बहुत सुंदर शीर्षक है आपका। किसी ने कहा जी, बचपना एक हद में समेट लो तुम, लोग पागल कहने लगते हैं एक हद के बाद। बचपना एक हद में समेट लो तुम, लोग पागल कहने लगते हैं एक हद के बाद। उम्र की हद से जब गुजरता है बचपन, नादां भी देखो सवाल उठाने लगते हैं। क्या बात। उम्र की हद से जब गुजरता है बचपन, नादां भी देखो सवाल उठाने लगते हैं। नज़र अंदाज कर देती हो तुम गैरों को एक पल में, नज़र अंदाज कर देती हो तुम गैरों को एक पल में। अपनों के सवालों के मगर जवाब देने पड़ते हैं, अपनों के सवालों के मगर जवाब देने पड़ते हैं। तभी क्या सोचते हैं, क्या जवाब आता है ये सुनिएगा। तभी गूंजता है कौंधता है सवाल दिल में, वो कौन है जो हम पर सवाल उठाते हैं। आखिर वो कौन है जो हम पर सवाल उठाते हैं। मेरे पास उठते हर सवाल का जवाब देखो, मुझे सबसे पहले उनकी वो सवालों की किताब चाहिए। मेरे पास है उठते हर सवाल का जवाब देखो, मुझे उनकी वो सवालों की किताब चाहिए। महज टुकड़े की ये बात नहीं, मुझे तो पूरा चांद चाहिए। महज टुकड़े की बात नहीं, मुझे तो पूरा चांद चाहिए।
चांदनी की गंगा संग मुझे तो धूप भी सुनहरी चाहिए। वाह, बहुत सुंदर। चांदनी की गंगा संग मुझे तो धूप भी सुनहरी चाहिए। है संजीदगी बहुत छाना चाहती है वजूद पर मेरे, है संजीदगी बहुत छाना चाहती है वजूद पर मेरे, मुझे मगर संजीदगी पर छाता हुआ बचपन अपना चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। मुझे मगर संजीदगी पर छाता हुआ बचपन अपना चाहिए। वो जी नहीं सकते ऐसे जीती हूँ जिंदगी को मैं जैसे, वो जी नहीं सकते ऐसे जीती हूँ जिंदगी को मैं जैसे, उन्हें नज़रअंदाज करने की कला भी मुझे चाहिए। क्या बात है। उन्हें नज़रअंदाज करने की कला भी मुझे चाहिए। एक हद तक सभी की उम्मीदें पूरी की जाती हैं, एक हद तक सभी की उम्मीदें पूरी की जाती हैं। बेहद होती उम्मीदों को देखो तोड़ ही देना चाहिए, बेहद होती उम्मीदों को तोड़ ही देना चाहिए। ज़माने की टूटी उम्मीदों पर चुप रहना चाहती हूँ, ज़माने की टूटी उम्मीदों पर चुप रहना चाहती हूँ, मगर मुस्कुराहट को रोकने का हुनर भी मुझे चाहिए, मगर मुस्कुराहट को रोकने का हुनर भी मुझे चाहिए। ना कातिल हूँ मैं, ना ही बनना है तल्ख भी मुझे, ना हूँ मैं कातिल और ना बनना है मुझे तल्ख, मगर उनके इरादों के कत्ल का इल्ज़ाम तो मुझे चाहिए, मगर उनके इरादों के कत्ल का इल्ज़ाम तो मुझे चाहिए। ज़िंदगी मेरी है ये जीनी है मुझे बिंदास अपनी ही शर्तों पर, ज़िंदगी मेरी है ये जीनी है बिंदास मुझे अपनी ही शर्तों पर, और अपनों में छुपे उन सभी गैरों से छुटकारा अब मुझे चाहिए, अपनों में छुपे उन सभी गैरों से छुटकारा अब मुझे चाहिए। वाह, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर आपकी रचना। वाकई में कई बार सवाल भी आते हैं, उनका जवाब भी चाहिए होता है, तो और कई बार जब हम नहीं मिलते तो क्या होता है। तो अभी आप सभी ने सुनी आदरणीय विनय पवार जी की इतनी सुंदर रचना, और हम चलते हैं अर्थ पुराण सिंह जी की तरफ चंडीगढ़ से, और वो अपनी कविता क्या नज्म क्या सुनाएंगे सर आप? सर्वप्रथम सतमौला कवियों को नमन, उसके बाद यहाँ की हर चीज़ साजो सामान को नमन है, उसके बाद मेरे अतीत को नमन है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप सभी लोगों ने बागवान मूवी तो देखी ही होगी, जरूर देखी सर। वहाँ से सर मैंने कुछ उठाया हुआ है, तो कोशिश करूँगा आप तक पहुँचा सकूँ। हालांकि काफ़ी टाइम से लिख रहा हूँ, पर कभी ऐसे खुलकर सामने बोलने का मौका नहीं हुआ है। तो पहली बार खुद को रूबरू कर रहा हूँ आपके सामने, अगर जरूरत पड़ी तो हद से भी गुजर जाऊंगा। क्या बात। कि पहली बार खुद को रूबरू कर रहा हूं आपके सामने, अगर जरूरत पड़ी तो हद से भी गुजर जाऊंगा, और आपके कानों में चलूंगा एक छोटी सी तस्वीर बनकर, कि आपके कानों के रास्ते से चलूंगा एक छोटी सी तस्वीर बनकर, अगर आपकी इजाजत हुई तो आपके दिल में भी उतर जाऊंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या बात। जैसा कि बागवान में दिखाया गया है कि एक पेरेंट्स के 4 बच्चे होते हैं जो एक उम्र के बाद बुढ़ापे का साथ छोड़ देते हैं जी। तो वहीं से कुछ लिया है मैंने जी। पेरेंट्स अपने बच्चों को बैठा लेते हैं कि अब हमें कुछ कहना है आपसे, कृपया बैठ जाइए। तो जब से बुढ़ापा हमारी चिट्ठी में आया है, पेरेंट्स अपने बच्चों से वार्तालाप कर रहे हैं कि जब से बुढ़ापा हमारी चिट्ठी में आया है, चिट्ठी से मतलब है जिंदगी, कि जब से बुढ़ापा हमारी चिट्ठी में आया है हमें किसी बात की कोई खबर नहीं करता, और तुम्हारे दर्द में हमने अपनी खुशियां खोई हैं बच्चों, एक हमारा दर्द है जो तुम्हारी खुशियों पर कोई असर नहीं करता। क्या बात है, बहुत सुंदर। और पुर्जे काम नहीं करते हैं ये बहाना छोड़ दो तुम, कि पुर्जे काम नहीं करते हैं ये बहाना छोड़ दो तुम, हमें पता है कि पुरानी गाड़ी के साथ में कोई लंबे सफर नहीं करता। क्या बात है, बहुत सुंदर। और हमने माना कि बचपन अब जवान हो गया है, बुढ़ापा कलश से पहले सी नजर नहीं करता। दोस्तों यहाँ कलश से मतलब है शाही काला टीका। जब हम बचपन में होते हैं तो पेरेंट्स काला टीका लगाते हैं ताकि हमारे बच्चों को नजर ना लग जाए। कि हमने माना कि बचपन अब जवान हो गया है, बुढ़ापा कलश से पहले सी नजर नहीं करता, और उम्र के साथ बदलती है समझ हर किसी की, हम बोझ हो चले हैं तुम पर ये जताने में कोई कसर नहीं करता। क्या बात। और बुढ़ा सठा गया है, बुढ़िया पागल हो गई है,
ये बोल काफी हैं तुम्हारे। कि बुढ़ा सठिया गया है, बुढ़िया पागल हो गई है, ये बोल काफी हैं तुम्हारे। बुढ़ापे में इससे ज्यादा कोई और जहर असर नहीं करता। और एक होती है औलाद तो शायद कहीं सब्र कर लेती है जवानी। कि एक होती है औलाद तो शायद कहीं तो सब्र कर लेती है जवानी। एक से ज्यादा हो औलाद तो बुढ़ापे में कोई कदर नहीं करता। क्या बात है। और जवानी के डंक का जहर केवल उम्र दराज को ही नीला करता है। यहां इस लाइन का मतलब है सर कि जब बचपन जवान हो जाता है और माँ बाप से बहस करता है तो आखिर में माँ बाप को ही चुप होना पड़ता है। कि जवानी के डंक का जहर केवल उम्र दराज को ही नीला करता है, बुढ़ापे का कोई अमृत उसमें बसर नहीं करता। पर यमराज के कदमों की भी चाल मोड़ देता है बूढ़े हाथों का आशीर्वाद। कि यमराज के कदमों की पर यमराज के कदमों की भी चाल मोड़ देता है बूढ़े हाथों का आशीर्वाद। हाँ, पर ये सच है तुम्हें हमेशा के लिए अमर नहीं करता। क्या बात, बहुत। और यह कवि की तरफ से संदेश है उस युवा पीढ़ी को जिससे बुढ़ापे को हमेशा थोड़ा बहुत शिकायत रही है। कि हालात जवानी के हों या फिर उम्र बुढ़ापे की, बचपने सा प्यार आना चाहिए। बहुत बढ़िया। कि हालात जवानी के हों या फिर उम्र बुढ़ापे की, बचपने सा प्यार आना चाहिए। और है अगर समझ तुम्हारी अच्छी तो फिर तजुर्बे में निखार आना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। और हो जाती है बहस जवानी और बुढ़ापे में, कोई बड़ी बात नहीं है। कि हो जाती है बहस जवानी और बुढ़ापे में, कोई बड़ी बात नहीं है। उम्र के साथ में संस्कार आना चाहिए। और माँ बाप ने हमें हर कदम पर जिताया है यार, उनसे बहस में हमें हार जाना चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक है देशभक्ति जी, कहानी एक 5 साल के फौजी की। दरअसल क्या है, हमारे समाज में अभी भी कुछ हद तक वो कहावत चली आ रही है, राजा का बेटा राजा ही रहेगा और गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा। जहां देशभक्ति की बात आती है तो गरीब सबसे पहले सीमा पर जाकर खड़ा हो जाता है। बहुत डॉक्टर ऐसे हैं जो डॉक्टरी कर रहे हैं, उनकी संतान भी डॉक्टर्स हैं। बहुत पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे हैं जो नेतागिरी कर रहे हैं, उनकी संतान भी नेतागिरी में ही है। तो यहाँ पर एक बच्चे की ख्वाहिश रही है, एक बच्चा फौज में भर्ती हो जाता है, बहुत गरीब माँ बाप का, और उसकी शादी की तैयारी चल रहती है। हाँ, जी बिल्कुल। फिर वो भूमिका कट जाती है ना, फिर वो बिल्कुल बिल्कुल सर, और छोटी रखिएगा। बिल्कुल सर जी, राइट सर, राइट सर, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सर। सीधा कविता से आते हैं। एक माँ कहती है अपने बच्चे की लाश को देखकर नेताओं से कि अगर कसम खाते हो देशभक्ति की तो हमारी तरह निभाकर देखो। क्या बात क्या है, बात बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि कसम खाते हो देशभक्ति की तो हमारी तरह निभाकर देखो। हर बार गरीब का ही बेटा क्यों मारे सीमा पर जाकर, कभी अपना भी आजमा कर देखो। क्या बात है, बहुत सुंदर। और हमें खेद है कहने से एक माँ का दर्द क्या जानोगे तुम। कि हमें खेद है कहने से एक माँ का दर्द क्या जानोगे तुम। बेटा नहीं आएगा कभी वापस, अब घर जाकर पत्नी को बताकर देखो। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक रचना। और कसम खाते हो देशभक्ति की तो तुम भी हथियार उठाकर देखो। कि कसम खाते हो देशभक्ति की तो तुम भी हथियार उठाकर देखो। जाओ लड़ो सीमा पर तुम भी जनगण मन भी गाकर देखो। क्या बात है, क्या बात है। और भूल गए हो रंग रक्त का तो अपने लहू से नहाकर देखो। कि भूल गए हो रंग रक्त का तो अपने लहू से नहाकर देखो और सिद्ध करो कि देशभक्तों सीने पर गोली खाकर देखो। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, शाबाश। और किससे बदले की बात करते हो। अक्सर सीमा पर जब सेना लड़ती है तो हमेशा बदले के लिए लड़ती है, तो किससे बदले की बात करते हो, बस इतना सा परिंदा है। और तुम जैसों को सॉरी, और किससे बदले की बात करते हो, बस इतना सा परिंदा है। तुम जैसों को जन्म दिया है जो आतंकवाद वहां जिंदा है। बहुत बढ़िया। और माँ का दूध लजाए तुमने, बात बदले की करते हो। कि माँ का दूध लजाए तुमने, बात बदले की करते हो। अरे तुम जैसों को जन्म दिया है, भारत माँ शर्मिंदा है। और लास्ट लाइन है, और शहीदों के कफन का तुम मजाक उड़ाने आए हो। अक्सर नेताओं के लिए कही गई है कि शहीदों के कफन का तुम मजाक उड़ाने आए हो। फूंक दो ये मोटा वाला लिबास कहां से लाए हो। क्या
और रो रो कर पल पल में गंगा की धारा कहती है, अरे डूब मरो चुल्लू भर में अगर भारत माँ के जाए हो। वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आपकी। और जो आपने माता पिता के दिल का दर्द बयां करा, वो यही कहते हैं, और जब कुछ बात होती तो यही मुंह पे आता है, शब्द मौन दिमाग शून्य हो जाता है। शब्द मौन दिमाग शून्य हो जाता है। जब रिश्तों का माया जाल बिछता है, तब हम वो दर्द सह नहीं सकते और कुछ कह नहीं सकते। जब बच्चों के रिश्ते ऐसे आते हैं तो वो बच्चे माँ बाप दर्द सह लेते हैं मगर कुछ कह नहीं पाते। बहुत सुंदर आपकी दोनों रचनाएं। और इन्हीं सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम एक किताब जो मेरे पास है, बस दिल की आवाज़, जिसके रचयिता हैं आदरणीय प्रवीण जैन। प्रवीण जी जो हमारे साथ हैं, आज जुड़ेंगे उनके साथ, उनकी काव्य संग्रह। इस काव्य संग्रह से वो क्या सुनाएंगे, सुनते हैं। स्वागत है प्रवीण जी आपका। माँ शारदा को नमन करता हूँ, सादर मंच को प्रणाम करता हूँ, जी आप स्वागत सबकी है। गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ। और सतमोला कवियों की चौपाल में भाई परवीन आर्य जी ने मुझे बुलाया, मैं उनका विशेष धन्यवाद करता हूँ। जी और आज एक गजल कहने का मन है, उससे पहले एक शेर याद आता है जी स्वागत है। कि उसे फिर आजमाने का दिल करता है, क्या बात है। कि उसे फिर आजमाने का दिल करता है, झूठा ही सही वो वादा तो करता है। क्या बात है, क्या बात है। उसे फिर आजमाने का दिल करता है, झूठा ही सही वो वादा तो करता है। और एक गजल जी, कि खुदा ने हुस्न दिया है तो नजाकत भी देगा। मेरे बच्चों जरा ध्यान से सुन लो जी। कि खुदा ने हुस्न दिया है तो नजाकत भी देगा, जरा संभल संभल के चल वो सदाकत भी देगा। क्या बात है, क्या बात है। खुदा ने हुस्न दिया है तो वो नजाकत भी देगा, जरा संभल संभल के चल वो सदाकत भी देगा। और मिलाई है नजर तो इस तरह न चुरा, मिलाई है नजर तो इस तरह न चुरा, जिसने दिल दिया वो हसरत भी देगा। क्या बात है, क्या मिलाई है नजर तो इस तरह न चुरा, जिसने दिल दिया वो हसरत भी देगा। और उठेंगे वही जो गिरेंगे मैदान जंग में, क्या बात है। उठेंगे वही जो गिरेंगे मैदान जंग में, जिसने हौसला दिया वो ताकत भी देगा। क्या बात है, वाह बहुत सुंदर। उठेंगे वही जो गिरेंगे मैदान जंग में, जिसने हौसला दिया वो ताकत भी देगा। और खुदा ने हुस्न दिया है तो नजाकत भी देगा, जरा संभल संभल के चल वो सदाकत भी देगा। और गजल का एक शेर मेरे मन का शेर है, किसी भूखे को रोटी खिलाकर तो देख, क्या बात है। किसी भूखे को रोटी खिलाकर तो देख, जिसने नियत दी वो बरकत भी देगा। वाह, जिसने नियत दी वो बरकत भी देगा। और मत कर गुस्ताखी तू उसकी शान में, मत कर गुस्ताखी तू उसकी शान में, बाप तो बाप है हजारों नेमतें भी देगा। क्या बात है। बाप तो बाप है हजारों नेमत भी देगा, खुदा ने हुस्न दिया है तो नजाकत भी देगा, जरा संभल संभल के चल वो सदाकत भी देगा। और गजल का आखिरी शेर, बुलंदी पर पहुंचकर इस तरह गुरूर न कर, बुलंदी पर पहुंचकर इस तरह गुरूर न कर, जिसने यहाँ पहुंचाया वो रुखसत भी देगा। वाह, वाह, खुदा ने हुस्न दिया है तो नजाकत भी देगा, जरा सुंदर। संभल संभल के चल वो सदाकत भी देगा। और एक और गजल छोटी सी। जी बिल्कुल, स्वागत है सर। थैंक यू, धन्यवाद जी। कपड़े सुखाने के बहाने छत पर आया करो। जी हाँ जी भाई साहब जरा ध्यान दीजिएगा, कपड़े सुखाने के बहाने छत पर आया करो, कभी बात कभी बेबात, कभी बात कभी बेबात भी मुस्कुराया करो। क्या हुआ? कपड़े सुखाने के बहाने छत पर आया करो, कभी बात कभी बेबात भी मुस्कुराया करो। और दिल लगी ही सही कुछ तो करो जाना। हाँ जी, दिल लगी ही सही कुछ तो करो जाना, बिना वजह बिन बात ही रूठ जाया करो। दिल लगी ही सही कुछ तो करो जाना, बिना वजह बिन बात ही रूठ जाया करो। और जिंदगी का सफर तो यूं भी कट जाएगा, जिंदगी का सफर तो यूं भी कट जाएगा, कभी मैं मनाऊं कभी तुम मनाया करो। वाह वाह वाह। जिंदगी का सफर तो यूं भी कट जाएगा, कभी मैं मनाऊं कभी तुम मनाया करो। और रोज रोज वादा करो मिलने का, और फिर रोज रोज वादा करो मिलने का, और फिर न मिलने का बहाना बनाया करो। रोज रोज वादा करो मिलने का, और फिर न मिलने का बहाना बनाया करो। और गजल का आखिरी शेर,
एक दिन ये चांद जमी पर आएगा जरूर, एक दिन ये चांद, एक दिन ये चांद जमी पर आएगा जरूर, एक दिन ये चांद जमी पर आएगा जरूर। दिल तो पागल है उसे यूं भी बहलाया करो, दिल तो पागल है उसे यूं भी बहलाया करो, और कपड़े सुखाने के बहाने छत पर आया करो, कभी बात कभी बेबात भी मुस्कुराया करो। दिल लगी ही सही कुछ तो करो जाना, बिना वजह बिन बात ही रूठ जाया करो। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत आशिकाना अंदाज इन्होंने जो करा है, छत का बुलाया है। बहुत सुंदर रचना आपकी, इतनी सुंदर रचनाओं से आपने हमें नवाजा और इतने आशिकाना अंदाज आपका था। तो इसी के साथ हम अपना ये शब्द खत्म करते हैं और मिलेंगे एक नए रचनाकारों के साथ ब्रेक के बाद। हमारा आज परम सौभाग्य है, सतमौला कवियों की चौपाल जो 21 वर्ष पूर्ण करके 22वें वर्ष में प्रवेश, बल्कि 22 वर्ष कंप्लीट करने वाला है 15 अगस्त को। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में अनेक देश के जाने माने महानुभाव हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमान मनोज कुमार जी। आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद के आप सह संगठन मंत्री हैं। सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रचार प्रसार संवर्धन के लिए आप कार्यरत हैं, समर्पित हैं। मैं सतमौला कवियों की चौपाल की ओर से मैं राकेश कुमार जी जो हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद दिल्ली प्रांत के मंत्री हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा। हाँ बस ठीक, वो कोई दिक्कत ठीक, नहीं रहने दो। अब मैं हमारे बीच में देश में दूरदर्शन का नाम सर्वव्यापी है, बच्चा बच्चा दूरदर्शन को जानता है। और दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम आता है कभी हाजिर है, डीडी उर्दू पर आते हैं, डीडी उर्दू पर आता है। आप उस कार्यक्रम के निर्माता निर्देशक हैं और ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में अपना समय देना तय किया। आप हमारे स्नेह निमंत्रण पर पधारे, जबकि आपका रमज़ान का महीना चल रहा है और आप रोज़े पे हैं। मैंने काफ़ी निवेदन किया, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि अभी आप बिल्कुल शाम से पहले कुछ नहीं लेंगे, तो हम आपको जल्दी फ्री करना चाहेंगे। तो मैं अपने प्रशांत अवस्थी जो हमारे कार्यक्रम के हमारे सहायक निर्माता हैं, पूजा भारद्वाज कहाँ हैं? पूजा जी आप भी आओ। मैं दोनों से निवेदन करूँगा, कृपया डॉक्टर सैयद नज़्म इकबाल जी को सम्मानित करके जोरदार तालियों के साथ। अब मैं एक एक कवि को बुलाऊंगा और ये हमारे बीच में राज्यसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव निदेशक श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी भी आ गए हैं, सुप्रसिद्ध हास्य कवि भी हैं। आइए आइए। हाँ तो मैं श्रीमान मनोज जी से निवेदन करूंगा कि आप ओम प्रकाश कल्याणी जी का स्वागत करें। कप ठीक, हाँ ठीक। मैं हमारे सुप्रसिद्ध कवि, देश विदेश में जाने पहचाने श्री सुनेरी लाल वर्मा, तुरंत मैं उनको बाबा तुरंत देव भी बोलता हूँ उनका भी सम्मान नज़्म इकबाल जी और मनोज जी वगैरह सब मिलकर करें। हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं और लंबे समय तक जुड़ने के लिए जो इन्होंने अपनी प्रतिबद्धता की है, उनका नाम होता है मित्र गाजियाबादी जी। आइए। मित्र गाजियाबादी जी ने एक जिम्मेदारी ली है, एक बीच में आइए
कि जो हमारे यहाँ पर कविता पाठ होता है, आप ईमेल पे हमें अपनी कविताएं भेजेंगे, जब पीछे छुप जाएंगे, कविता पाठ होता है, उसमें हम 5 पृष्ठ आप लोगों के लिए सुरक्षित रखेंगे। 1 पृष्ठ पे जीवन परिचय और 4 पे कविताएं आपकी। तो कनिका प्रकाशन तो ऑलरेडी कर ही रहा है, तो हमारे साथ जिज्ञासा प्रकाशन भी जुड़ा है। तो जिज्ञासा प्रकाशन इस नए संस्करण से हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं निवेदन करूंगा नज्म इकबाल जी और मनोज जी और कल्याणी जी मिलकर के स्वागत करें। हाथ लगा लीजिए। ठीक, अब मैं एक एक कवि को सादर आमंत्रित करना प्रारंभ करूंगा। पहले तो पूजा भारद्वाज जी आप आ जाओ। पूजा भारद्वाज जी हमारी कार्यक्रम की सह निर्माता बनी है, सहायक निर्माता। शुभा आर्य जी से निवेदन करूंगा, कृपया। फोटो कौन ले रहा है? अच्छा ठीक। और हमारे सहायक निर्माता श्री प्रशांत अवस्थी जी को भी सम्मानित करें। अब मैं एक एक कवि को आमंत्रित करूंगा। अंजू डागर जी ग्रेटर नोएडा से ये सब हाथ लगा लीजिए। मैं मुझे बीच में हटने दो। हाँ, किस अंजू जी की बुक्स भी ये करते हैं। ठीक, अंजू जी की बुक्स का भी क्या नाम एक पुनर्लोकार्पण हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत ज़्यादा तालियां भी बजाते रहे जो है। हमारे बीच में नीतू कुमार नीता जी रोहतक से पधारी हैं। आप बस ठीक है, आइए नीतू जी, ये चलिए आइए। जल्दी आओ लीलू जो, जल्दी आओ। लो जी, पकड़ाइए। जैसा आप सब साथ पीछे हो जाओ बेटे, पीछे हो जाओ। लीलू जी रुद्रपुर से हमारे बीच में आई हैं, आपका स्वागत है। आइए आगे। प्राणेश्वर शर्मा जी ज्ञानेश्वर, आप जयपुर से हैं। आप हमारे साहित्य परिषद से भी जुड़े हुए हैं और हमारे सामने हाथ लगाइए। मनोज जी, आप मित्र जी, आप इधर आ जाओ। बहुत जी, आप इधर आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, इधर मेरे साथ आ जाओ। अगले आए जी, चलिए अगले आए। आओ जी, धीरेन्द्र सिंह परिहार जी। आप विभू जी बीच में आओ, बीच में। आप टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से पधारे हैं, जोरदार ताली के साथ। प्रवीण शाहदरा से। प्रताप परवाना मुंबई से, जोरदार ताली के साथ। चलिए बैठिए। सतमोला कवियों की चौपाल में अभी तक आपने सुना देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवियों को और लब्ध प्रतिष्ठित कवियों को, नवांकुर बच्चों को। नवांकुर के साथ आपने वृद्धांकुर लोगों को भी सुना। नवांकुर वो जिन्होंने लिखना प्रारंभ किया और उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। वृद्धांकुर वो जिनकी सर्जन धर्मिता में कोई कमी नहीं। वो 80 साल से लिख रहे हैं, 60 से लिख रहे हैं। जैसे भाई हरीश कुमार जी ने कहा कि उनको ऐसा प्लेटफॉर्म पहले ही मिला है। और वाकई में अनेक ऐसे लोग हैं जो अपनी विधा में प्रेमचंद हैं, दिनकर हैं, निराला हैं, लेकिन उनको मंच उपलब्ध नहीं है। कारण क्या कि वो जो कवि सम्मेलनों के फंडे हैं, मंच हैं, उनके साथ वो सामंजस्य नहीं बिठा सकते। मंचों पर आज जो चुटकुलेबाजी का नाम कविता हो गया, जिस प्रकार की बातें होती हैं, उससे जो एक अच्छा सर्जक है वो ऐसे मंचों से दूर ही रहता है। उनके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो सतमोला कवियों की चौपाल है। इसलिए वो वृद्धांकुर नवांकुर मिलकर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में आप भी 5 वर्ष के सदस्य बन करके परस्पर सहभागिता के सिद्धांत को यदि आप समझते हैं,
नहीं समझते तो मैं बता सकता हूँ, सबको सहभागिता करनी होती है। 5 वर्ष की सदस्यता होती है। सुनिश्चित तौर पर 10 बार आपका काव्य पाठ कराया जाता है 6-6 महीने के अंतराल में। यदि आप भी अपनी प्रतिभा को समाज के सामने लाना चाहते हैं और आप चर्चित लोकप्रिय कवि के रूप में स्थापित होना चाहते हैं, तो आप सतमोला कवियुग चौपाल से जुड़िए। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 9711182183 पर व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगले रविवार फिर मिलते हैं ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों के साथ सतमोला कवियुग चौपाल में। नमस्कार। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।